कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, नागपुरी भैंसों की उपयोगिता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, यह भैंस सामान्यतः 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा नर भैंस कृषि कार्यों तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। अथवा में आ जाएगा, भैंस की 5 उत्तम नस्लों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, भैंस की 5 उत्तम नस्लें निम्न हैं। पहला मुर्रा, दूसरा सूरती, तीसरा जफराबादी, चौथा भदौरी, पांचवा महसाना। यह 5 मुख्य नस्लें हैं जो भैंस के लिए सर्वाधिक दूध देती हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, गाय की 3 दुधारू नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, गाय की 3 प्रमुख दुधारू नस्लें निम्न हैं। पहला साहीवाल, दूसरा गिर नस्ल, तीसरा सिंधी। 10वें का अथवा हो जाएगा, देसी गायों की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, देसी गायों में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है तथा इनमें उष्णकटिबंधीय बीमारी से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, क्रमोन्नति से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रमोन्नति प्रजनन की वह विधि है जिसमें कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड प्रयोग करके अशुद्ध नस्ल के पशुओं से कुछ ही पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं। अथवा में आ जाएगा, प्रसंकरणकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के निर्माताओं में पारस्परिक संभोग से संतान की उत्पत्ति कराई जाती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अरे संकर कहलाती है। जैसे घोड़ी एवं गधे के संभोग से उत्पन्न संतान एक खच्चर कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 12वां, कृत्रिम योनि के उपयोग के 3 लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम योनि के उपयोग के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, वीर्य पूर्ण मात्रा में तथा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। दूसरा, संक्रमण की संभावना नगण्य रहती है। तीसरा, शुक्राणु अधिक समय तक जीवन क्षम रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा हो जाएगा, वीर्य परीक्षण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वीर्य परीक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक परीक्षण, दूसरा रासायनिक परीक्षण, तीसरा सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, चौथा जीवाणुवीय परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा, वीर्य तनुकारक में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वीर्य तनुकारक में ग्लूकोज जहां वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं ट्रकटोल वीर्य को निम्न ताप पर जमने से बचाता है। अथवा में आ जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नर पशुओं से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीर्य एकत्रित करके स्वच्छता पूर्वक उसे मादा के जनन इंद्रियों में सही जगह पर सही समय में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14वां हो जाएगा, गाय एवं भैंस के बाह्य अंगों में मुख्य अंतर कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गाय एवं भैंस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, गायों में कुबड़ पाया जाता है जबकि भैंसों में यह अनुपस्थित होता है। दूसरा, गायों के गर्दन में गलकंबल पाए जाते हैं जबकि भैंस में गलकंबल नहीं होते हैं। तीसरा, गाय का सींग छोटे एवं पतले होते हैं जबकि भैंसों के सींग चौड़े एवं काफी मजबूत होते हैं। अथवा में जाएगा, आँख एवं कान देखकर पशु के स्वास्थ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पशुओं में बड़ी चमकीली आँखें एवं सीधे कान उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के सूचक होते हैं। वहीं यदि पशु की आँखें कीचड़ युक्त मलिन हों तो पशु रोगग्रस्त हो सकता है। अस्वस्थ पशु के कान झुके होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा, हरियाणवी गाय की 4 विशेषताएं लिखिए।
इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणवी गाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका रंग सामान्यतः सफ़ेद या हल्का धूसर होता है। इन पशुओं का मुँह लंबा तथा सकरा माथा, चपटे सींग, छोटे तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। कंद मझोला टाँटा छोटा तथा म्यातान खिंचा होता है। चौथा हो जाएगा इन नस्लों की गाय दूध देने में औसत किस्म की होती हैं। अथवा में आ जाएगा देसी गाय एवं विदेशी गाय का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा देसी गाय एवं विदेशी गाय में अंतर निम्न है। पहला, देसी गाय में कूबड़ होता है, विदेशी गायों में कूबड़ नहीं होता है। देसी गायों की पीठ धनुषाकार होती है, बल्कि विदेशी गायों की पीठ सीधी होती है। देसी गाय गर्मी सहन करने की क्षमता रखती हैं। विदेशी गाय ठंडे प्रदेशों से संबंधित होती हैं अतः गर्मी सहन करने की क्षमता कम रखती हैं। देसी गाय दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम देती हैं। विदेशी गाय औसतन दूध अधिक देती हैं। प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा पशु प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य उनमें नस्ल सुधार करना तथा वांछित लाभ प्राप्त करना है। इन उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार देखते हैं। पहला, उत्तम पशु निर्माण। दूसरा, पशु समूह की उन्नति। तीसरा, पशुओं को शीघ्र प्रजननशील बनाना तथा नियमित रूप से बछड़े देने एवं दूध देने सुनिश्चित करना। चौथा, प्रजनन संबंधी बीमारियों या बांझपन दूर करना। अथवा में आ जाएगा मध्य प्रदेश की पशु प्रजनन नीति समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की पशु प्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य पशु प्रजनन द्वारा उत्तम एवं गुणवत्ता वाले पशु निर्माण करना रहा है। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला, विदेशी नस्ल के उत्तम पशु सांड से देसी गायों का प्रजनन कराना। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना करना। तीसरा, गौ सदन योजना का विस्तार। चौथा, प्रजनन विस्तार प्रोग्राम के तहत नस्ल सुधार पर जोर देना। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा अंतः प्रजनन व बाह्य प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर प्रजनन व बाह्य प्रजनन में अंतर निम्न है। पहला, अंतः प्रजनन की वह प्रणाली है जिसमें 4-5 पीढ़ी तक के संबंधी नर एवं मादा पशु के बीच समागम कराया जाता है। वहीं बाह्य प्रजनन की वह विधि है जिसमें ऐसे नर व मादा पशुओं के बीच समागम कराया जाता है जो एक दूसरे संबंधित नहीं होते हैं। दूसरा, इससे आनुवंशिक एकरूपता या समरूपता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, बाह्य प्रजनन का हो जाएगा इससे आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा हो जाएगा इससे अर्जित गुण स्थिर रखे जा सकते हैं। बाह्य प्रजनन में हो जाएगा इससे नए गुणों का समावेश होता है। चौथा हो जाएगा इससे पशुओं में अनुकूलन कम होता है। वहीं इसमें आ जाएगा इसी वहिषूणता बढ़ती है तथा अनुकूलन बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अक्सर सही जोड़ियाँ व टिक द करेक्ट में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। बाकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।